नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी घरेलू कहानी है। कहानी का नाम है बहू की परीक्षा। सास ने बहू की परीक्षा ली, बहुत कठिन, जिसमें बहू तो पास हो गई, लेकिन बेचारी सास खुद ही हार गई। कैसे? चलिए कहानी सुनते हैं। बहू की परीक्षा। सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की ठंडक थी। बिस्तरे से बाहर निकलने का जी नहीं कर रहा था, लेकिन नंदिनी उठ चुकी थी। वह धीरे धीरे गुनगुनाती हुई चाय बना रही थी। उसकी शादी को अभी केवल 15 दिन हुए थे। वह एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उधर उसकी सास शारदा देवी अपने कमरे में जाग चुकी थी। उन्होंने घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराई। आज देखती हूँ बहू कितनी समझदार है। शारदा देवी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वे किसी भी इंसान को केवल उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, व्यवहार और संस्कारों से परखती थी। उन्होंने अपने बेटे अमित से भी कहा था, जीवन साथी चुनते समय केवल सुंदरता नहीं, संस्कार भी देखने चाहिए। अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, माँ, नंदिनी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन शारदा देवी ने मन ही मन ठान लिया था कि वे बहू की परीक्षा अवश्य लेंगी। रसोई में पहुंचते उन्होंने जानबूझकर कहा, अरे बहू, चाय में चीनी थोड़ी कम है। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती क्या? नंदिनी ने तुरंत कप वापस ले लिया। माफ़ कीजिए माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। उसने बिना कोई सफाई दिए चाय दोबारा बना ली। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार हुआ। शारदा देवी ने एक और चखते ही कहा, पराठे ज़्यादा सिक गए हैं, हमारी पसंद का खाना बनाना सीखो। नंदिनी ने फिर सिर झुका लिया। जी माँ जी, कल से और ध्यान रखूंगी। एक दिन पड़ोसन कमला बोली, अरे शारदा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी लगती है। शारदा देवी ने धीमे से कहा, सीधी है या समझदार, ये तो वक्त ही बताएगा। दिन बीत रहे थे। कभी कभी वे जानबूझकर अलमारी की चाबी छिपा देती और पूछती, बहू, चाबी कहाँ रख दी? कभी कहती, तुम्हारी वजह से मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। हालांकि चश्मा बाद में उनके तकिए के नीचे ही निकलता। नंदिनी हर बार बिना नाराज हुए कहती, कोई बात नहीं माँ जी, मिल तो गया ना, बस यही खुशी की बात है। अमित कई बार ये सब देखता भी, लेकिन माँ का सम्मान रखते हुए चुप रहता। उसे अपनी पत्नी पर भी पूरा विश्वास था। एक शाम शारदा जी ने पड़ोस की महिलाओं के सामने नंदिनी से कहा, बहू, तुम्हें घर के काम अभी ठीक से नहीं आते। उनकी बात सुनकर उनकी सहेलियों के बीच सन्नाटा छा गया। सबकी नजर नंदिनी पर थी। देखे क्या जवाब देती है, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी बात सुनकर आहत हो ही जाती है। लेकिन नंदिनी मुस्कुराई। माँ जी, बेटी अपने मायके में बहुत कुछ सीखती है, लेकिन ससुराल में भी बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है। अगर आप सिखाएंगी तो मैं खुशी खुशी सीख लूंगी सब कुछ। यह सुनकर वहां बैठी सभी महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन सबके चेहरे उतर गए थे। स्पष्ट था कि उन्होंने जो सोचा था कि यहाँ अब एक सास बहू का ड्रामा होगा, वह देखने को नहीं मिला। इसलिए वे निराश हो गई थी। शारदा देवी के चेहरे पर भी एक पल के लिए आश्चर्य उभर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी शांति, इतना धीरज, या ये सब सिर्फ दिखावा है? उन्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ था। अब उन्होंने तय कर लिया कि अब वे ऐसी परीक्षा लेंगी जिसमें बहू का असली स्वभाव सामने आ ही जाएगा। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो केवल बहू की नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में उनकी खुद की भी परीक्षा ले लेगी। अगली सुबह शारदा देवी ने एक नई परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी अलमारी की चाबी पूजा के कमरे में छोड़ दी और पूरे घर में आवाज लगाने लगी, अरे बहू, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है, कल ही तो अलमारी में रखी थी। नंदिनी तुरंत दौड़ कर आई। क्या क्या हुआ माँ जी? अरे मेरी चेन गायब है, अलमारी भी खुली हुई थी, तुमने देखी क्या? नंदिनी ये बात सुनकर घबरा गई। नहीं तो माँ जी, मैंने तो अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया है। इतने में अमित भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। क्या हुआ माँ?
शारदा देवी बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, शायद मैंने खुद ही कहीं रख दिया होगा। लेकिन उनके चेहरे के भाव ऐसे थे कि मानो उन्हें बहू पर ही शक हो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी उसने केवल इतना ही कहा, माँ जी, पहले हम पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, शायद कहीं रखी मिल जाए। करीब आधे घंटे तक दोनों ने मिलकर पूरा घर खोज लिया। आखिरकार पूजा के कमरे में भगवान की चौकी के पास वह चेन मिल गई। अमित ने राहत की सांस ली। माँ, मिल गई? शारदा देवी ने एक नज़र बहू की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब नंदिनी शिकायत करेगी कि उस पर बेवजह शक किया गया था। लेकिन नंदिनी मुस्कुराकर बोली, भगवान का धन्यवाद कि चेन मिल गई। अब आप चिंता मत कीजिए माँ जी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न शिकायत। शारदा देवी पहली बार भीतर ही भीतर असहज हो उठी। 2 दिन बाद शारदा देवी को तेज बुखार हो आया। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य नहीं समझा, लेकिन शाम तक उनकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, बुखार बहुत तेज है, इनकी रात भर निगरानी करनी होगी। समय पर दवा पानी दीजिए और इनके 1-1 घंटे के बाद में इनका टेम्परेचर वगैरह देखकर लिख कर रखिए। रात के 10 बज चुके थे। अमित अगले दिन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग को लेकर परेशान था। उससे नंदिनी ने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज रात मैं माँ जी के पास रहूंगी और जैसा कि डॉक्टर ने कहा है वो सब करूंगी। वह रात उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। कभी माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती सास के, कभी दवा पिलाती, कभी दवा के बाद पानी पिलाती। सुबह जब शारदा देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नंदिनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी दवा की शीशी थी। शारदा देवी कुछ क्षण खामोशी से उसे देखती रही। उनके मन में पहली बार ममता उमड़ पड़ी। कुछ देर बाद 2 रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे। एक ने कहा, आजकल की बहुएं कहाँ सेवा करती शारदा जी, 2 दिन बाद सब अलग रहने का कहने लगती हैं। दूसरी ने कहा, शादी के शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है और बहुएं भी बड़ी अच्छा बनने की नाटक करती है, असली रंग तो बाद में दिखता है। शारदा देवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नंदिनी चाय लेकर कमरे में आ गई। उसने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया और आदर से उनके पैर छुए। दोनों रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शारदा देवी के मन ही मन में चल रही परीक्षा अब धीरे धीरे उन्हें कटघरे में खड़ा करने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं इसे बार बार परख रही हूँ, लेकिन हर बार ये पहले से भी अधिक धैर्य, सेवा और सम्मान दिखा रही है। क्या कहीं गलती मेरी ही तो नहीं है? उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उन्हें देखते ही शारदा देवी के चेहरे का रंग बदल गया। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, माँ जी, ये कौन है? शारदा देवी की आंखें नम हो आई। धीरे से उनके होठों से निकला, ये मेरे अतीत का वह सच है जिसके बारे में आज तक इस घर में किसी को नहीं पता है। कहते कहते शारदा देवी की आंखें भर आई। अरे सावित्री दीदी, आप? वृद्ध महिला मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा साफ झलक रही थी। कैसी हो शारदा? नंदिनी ने तुरंत उन्हें भी अंदर लाकर बिठाया, पानी दिया और आदर से उनके चरण स्पर्श किए। शारदा देवी कुछ क्षण तक चुप रही। अमित भी हैरान था। उसने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर के बाद शारदा देवी ने गहरी सांस ली। अमित, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मैंने बरसों से अपने दिल में छिपा कर रखी थी। अमित ने आश्चर्य से अपनी माँ का चेहरा देखा। नंदिनी भी हैरान सी अपनी सास का चेहरा देखने लगी। शारदा देवी ने कहना शुरू किया, बेटा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी पत्नी नंदिनी जैसी ही थी, शांत, सीधी और हर किसी का सम्मान करने वाली। लेकिन मेरी सास बहुत कठोर स्वभाव की थी। वे छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटती थी, कभी कभी तो खाना उठाकर फेंक देती, रिश्तेदारों के सामने अक्सर मुझे अपमानित करती। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। मैंने बहुत कुछ सहा बेटा, लेकिन कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, यही सोचकर कि माँ और बेटे में अलगाव न हो जाए। एक दिन मेरी बड़ी ननद यानी कि ये सावित्री दीदी ये मायके आई
उन्होंने मेरी हालत देखी और माँ को समझाया कि बहू बेटी जैसी होती है माँ, उसे इतनी तकलीफ ना दो। सावित्री जी बैठी थी सामने, उनकी आंखें भर आई। सावित्री जी कहने लगी, उस दिन मैंने अपनी माँ से कहा था, अगर आज तुम बहू का दिल तोड़ोगी तो कल तुम्हारा अपना बेटा भी तो दुखी रहेगा माँ। शारदा देवी ने कहा, हाँ, उस दिन माँ ने अपनी गलती मानी, लेकिन मेरे मन पर लगे घाव भरने में बहुत समय लगा। कुछ क्षण रुककर उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने उसी दिन से मन में ठान लिया था कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बहुत परखूंगी, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह हर परिस्थिति में परिवार को जोड़े रखेगी। अमित ने शांत स्वर में पूछा, माँ, लेकिन किसी के संस्कार जानने का तरीका उसे बार बार परीक्षा देकर दुखी करना तो नहीं हो सकता। अब शारदा देवी के पास इस बात का तो कोई उत्तर नहीं था, बस उनकी आंखें डबडबाई थी। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, बेटी, तुम्हें कई बार मैंने बिना वजह डांटा, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, तुम पर शक भी किया, फिर भी तुमने कभी मेरा अनादर नहीं किया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? माँ की बात सुनकर अमित और नंदिनी दोनों ही अचंभे में पड़ गए। पूरा घर जैसे उनके उत्तर का इंतजार कर रहा था। नंदिनी तुरंत उठी, शारदा जी के पास गई और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ जी, परिवार में जीत किसी एक की नहीं होती। अगर माँ और बहू दोनों एक दूसरे को समझ ले तभी तो घर स्वर्ग बनता है। मैंने तो आपको कभी अपनी सास नहीं माना, अपनी माँ ही माना है, इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मेरी माँ भी तो कई बार मुझसे कठिन काम करवा के मेरे धैर्य की परीक्षा ले लिया करती थी। इतना सुनते ही शारदा देवी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार पूरे अधिकार से, प्यार से, अपनेपन से नंदिनी को गले लगा लिया। अमित की आंखें भी नम थी। सावित्री जी मुस्कुराई, आज सचमुच इस घर में एक बहू नहीं, एक बेटी आई है। लेकिन भगवान शायद इस रिश्ते की एक परीक्षा और लेना चाहते थे। उसी शाम डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर अमित का चेहरा गंभीर हो गया। डॉक्टर कह रहे थे, शारदा जी, कुछ और जांचें तुरंत करवानी होगी। रिपोर्ट में जो संकेत मिले हैं उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर पूरे परिवार में डर और आशंका का वातावरण हो गया। चिंता ने सबको घेर लिया। अमित तुरंत माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले गया। वहाँ जांचें हुई। 2 दिन बाद रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लगातार तनाव, कमजोरी और लापरवाही की वजह से ही इनकी तबीयत बिगड़ी थी। कुछ समय आराम और सही देखभाल की ज़रूरत है। अब जाकर अमित और नंदिनी ने राहत की सांस ली। घर लौटने के बाद नंदिनी ने शारदा देवी की सेवा में कोई कमी ना छोड़ी। वह समय पर दवा देती, पौष्टिक भोजन खिलाती, टहलने ले जाती और रात में कई बार उठकर उनका हाल भी देख लेती। एक दिन शारदा देवी ने देखा कि नंदिनी की आंखें लाल हैं। बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसी समय अमित धीरे से बोला, माँ, 3 रातों से ये ठीक से सोई भी नहीं है। आपकी दवा का समय ना निकल जाए इसलिए हर 2 घंटे में उठ जाती है। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेती रही और तुम हर बार प्रेम से जीतती गई। लेकिन सच तो ये है कि यह परीक्षा तुम्हारी हुई ही नहीं, ये तो मेरी परीक्षा हो गई और उसमें मैं खुद ही असफल हो गई हूँ। नंदिनी तुरंत बोली, ऐसा मत कहिए माँ जी, अगर आज हम एक दूसरे को समझ पाए हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कुछ दिनों बाद शारदा देवी का जन्मदिन आया। इस बार उन्होंने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर पर बुलाया था। सब सोच रहे थे कि हमेशा की तरह साधारण कार्यक्रम होगा, लेकिन शारदा देवी सबके बीच खड़ी हुई और बोली, आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आज मैं जब 62 साल की हो गई हूँ, आप सबके सामने अपनी एक गलती स्वीकार करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी मेहमान चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। मैंने अपनी बहू नंदिनी की बार बार परीक्षा ली, उसे डांटा, उस पर शक किया, उसे परखा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मेरा घर बिखेर न दे।
लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि विश्वास देकर भी किसी का दिल जीता जा सकता है। उन्होंने सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। आज से नंदिनी मेरी बहू तो है ही, लेकिन मेरी बेटी भी हो गई है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। पड़ोस की कमला जी मुस्कुराकर बोली, शारदा, आज तुमने सच में बहुत बड़ी बात कही है। नहीं कमला, बड़ी बात मैंने नहीं कही, ये तो बड़ी सीख है जो मेरी बहू ने मुझे दी है। फिर वे नंदिनी से बोली, बेटी, क्या तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उनके पांव छू लिए और उनके गले में बाहें डाल दी। माँ जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शारदा देवी ने उसे अपने हृदय से चिपका लिया। अमित ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा घर सचमुच घर बन गया है। उस दिन के बाद शारदा देवी ने कभी नंदिनी की परीक्षा नहीं ली। अब तो वे हमेशा अपने सहेलियों से यही कहती, अपने परिचितों से यही कहती, भाई आप लोग अपनी बहू की परीक्षा मत लीजिए, उसका विश्वास जीतिए। जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिलता है, उस घर में सुख, शांति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वाकई उनकी बात सच्ची थी। रिश्ते परीक्षा से नहीं, विश्वास, सम्मान और प्रेम से मजबूत होते हैं। सास और बहू यदि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो घर सचमुच स्वर्ग बन सकता है। मित्रों, इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।